हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन इंश्योरिंग सोशल यूनिटी, यानी सामाजिक एकता को सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका, समाजी इत्तेहाद को बनाने में मीडिया का किरदार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर हम गौर करें तो ये इतना वसी टॉपिक है जो अपने दामन में बहुत सारी चीज़ों को समोए हुए है। कुरान को आप जब पढ़ेंगे तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम उसके खिलाफ गलत बयानी कर जाओ, गलत चीज़ें कर जाओ और उससे उसको नुकसान हो जाए। बावजूद इसके कि तुम उसको दुश्मन समझते हो, तुम्हें उसके साथ इंसाफ करना है, क्योंकि इंसाफ ही सच्चे रास्ते और नेकी के रास्ते के सबसे ज़्यादा करीब रास्ता है। हम चूँकि मीडिया वाले हैं और यहाँ अक्सर लोग कहीं ना कहीं, बल्कि सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता, इसलिए हमारा जो आपसी सद्भाव है, जो भाईचारा है, उसको बनाने में हमारा सबसे बड़ा किरदार होना चाहिए। तो आप देखेंगे जर्नलिज्म में आज भी दो तरह का जर्नलिज्म है। एक तो है जो कि एंटी सरकार है, उसमें मुखालिफिन आ जाते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारे पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। कुछ ऐसे आ जाते हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बीच की बात को देख के बैलेंस करके चलते हैं, यानी जो लॉर्ड बुद्धा ने बात कही थी, मिडिल पाथ। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट का जो उसूल होना चाहिए और जो उसका फ़र्ज़ होता है, वो फ़र्ज़ होता है बीच की बात करना, रंजिश ना इधर रहे ना उधर रहे। जिस देश में 60 साल में सामाजिक सद्भाव को संभालने के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे शिक्षाविद, समाजशास्त्री मिल करके कोई व्यवस्था नहीं बना पाए, तमाम तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट और तमाम तरह की जो फंडामेंटलिस्ट सोच के लोग थे वो पनपते रहे लगातार, और उनको पनपने दिया गया, वो बढ़ते गए और उन्होंने उस समाज को हमेशा अंदर से खोखला करने का, दीमक की तरह खाने का काम किया। इसको रोकने के लिए राजनीति का कोई दोष नहीं है क्या? समाज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? हमारी आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? पत्रकार का काम जो हो रहा है उसको दिखाना है, उसको बताना है। यह बेशक सही बात है कि बताने और दिखाने के क्रम में बहुत सारी बेईमानी आती है, लेकिन वो बेईमानी किन वजहों से आती है इसको आप समझें। देश की अगर राजनीति ईमानदार होती तो पत्रकारिता कभी बेईमान नहीं होती। 100% टॉपिक पर है कि मीडिया चाहे तो पब्लिक को जाहिल रखे, मीडिया चाहे तो पब्लिक को एजुकेट करे। मीडिया शुरू से है, प्रिंट मीडिया थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन मुल्क की 90% आबादी सच्चाई को नहीं जानती। 27 मई को बंटवारे का रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया और 3 जून को माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से तकरीर करते हुए बंटवारे का ऐलान कर दिया। यही सच्चाई है, इससे आगे सुई के नोक के बराबर कोई सच्चाई नहीं। जो इसको झूठ गढ़ता है, जो इस सच्चाई में झूठ को मिलाता है, वो इस मुल्क का गद्दार है, समाज का गद्दार है, यहाँ की सोच का गद्दार है। चाहे वो मीडिया में हो और चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो। यही एक सच्चाई है जिससे मीडिया ने बिल्कुल बेखबर रखा। और सही सच्चाई क्या है, हमारे साथी अभी बोल रहे थे, सही सच्चाई यह है कि हम आज भी मनु और जवाहरलाल नेहरू, उसका चेला जो था, उसके दौर में जी रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मीडिया जो होता है ये एक आईना है। जैसी सोसाइटी होती है वैसा ये उसका रोल होता है। हम ही लोग, सोसाइटी के लोग ही मीडिया में काम करते हैं, और मीडिया में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जैसे सोसाइटी में हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और कुछ बहुत सीरियस हैं, कुछ कम सीरियस हैं, आपको दिखेगा सोसाइटी की तरह। उसी तरह से मीडिया में हर पेशे से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं गलती का शिकार होते हैं। हर पेशे में कुछ अफराद होते हैं, लेकिन हम मीडिया के रोल को इनकार नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते। मीडिया जो जिम्मेदारी इस दौर में दे रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी जिस अंदाज में निभा रहा है, मैं समझता हूँ उसको 100 बार सलाम करना चाहिए। और मैं सलाम करता हूँ लोगों को जो भूखे पेट, बगैर खाए, बगैर सोए और बगैर पाए और बगैर किसी बड़ी तमन्ना के आज भी समाज को सुधार रहे हैं, समाज को सुधार
देने में, उसको सुधारने में, उसको बनाने में, उसकी तामीर में, उसकी तरक्की में, उसके विकास में आज भी तन मन धन से लगे हुए हैं। अभी एक आज तक में था, अभी एक 2 तारीख के बंद वाले डिबेट में, तो रोहित सरदाना साहब थे, उन्होंने बार बार इतना एग्रेसिवली, इतना, एक तो आराम से भी बात हो सकती है, लेकिन आजकल टीवी चैनल्स में कुछ नहीं, वो दंगल होता है, वो बातचीत करना आता भी नहीं है बहुत लोगों को, न शब्दों की अभाव पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है, विचारों की कमी पड़ जाती है। बार बार चिल्ला के पूछ रहे थे कि दलितों के आंदोलन में गोली चलेगी। तो मैंने एक सवाल पूछा कि भाई पहले पता तो कर लो कि जिसको तुम कह रहे हो किस जाति का है। बगैर कोई ऑडिटिंग किए हुए, बगैर कोई आप जांच परख किए हुए आप एक तरह का लेबल चस्पा कर देते हैं। ये आपके पूरे कैरेक्टर को, आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग को, आपके पूरे कास्ट क्लास हर कैरेक्टर को वो दर्शाता है। ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जो रोल मीडिया है वो है कि वो आस्था पे, फेथ पे, कर्मकांड को परपेचुएट नहीं करे, वो साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करे। तो बहरहाल अगर आप मानेंगे कि जो मीडिया जिसको आप कहते हैं और बहुत दावा भी लोग करते हैं, ये कोई आइलैंड नहीं है, कोई दूसरी ग्रह से टपका हुआ ये चीज़ नहीं है। निर्भया कांड के बाद बलात्कारों में वृद्धि आई है, इससे ज़्यादा शेमफुल बात कुछ हो सकती है क्या? और निर्भया से कम उम्र की लड़कियों के साथ जाति करने का सिलसिला बढ़ा है। कैसा समाज है भाई? कहाँ से आए हैं लोग? ये आखिर कैसे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की बच्ची के साथ सिर्फ इसी मुल्क में ये काम हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो आप तो अफ्रीका से भी और उगांडा से भी, नाइजीरिया से बुरी सोसाइटी हो,